जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज हम दाल भिगो दिए थे मूंग की। और क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी बनाएंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नहाने के बाद। अब सुबह के जल्दीबाजी के काम हो गए और पूजा पाठ भी सब हो गया। तो इनको भी जल्दी ही जाना था ऑफिस, तो इनके लिए हमने तुरंत बना दिया था सब्जी रोटी। तो किचन के वैसे भी ना जितनी जल्दी सुबह के काम हो जाते उतना ही अच्छा रहता है। और सुबह से ना कितनी जल्दी करो फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं, क्योंकि आने के बाद ना पूरा 1-1.5 घंटा तो हमको पोछा लगाने में लग जाता है। जब तक अच्छे से सुबह पोछा नहीं लगा लेते ना तब तक मन नहीं मानता है। कितना भी ये मना करेंगे, कहेंगे बाद में लगा लेना और 2 दिन छोड़ करके तीसरे दिन पोछा लगाना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। और आप लोगों से बताएं ना, अगर एक दिन, कल तो देखिए गुरुवार हो गया था, तो गुरुवार में वैसे भी जल्दी पोछा ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, फिर भी भगवान जी के मंदिर है, किचन है, थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ता है। लेकिन आज ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। कल तो हम कपड़े कल के दिन बिल्कुल नहीं धुलते हैं और न सर्फ है, साबुन है, कुछ भी नहीं यूज करते हैं। लेकिन जब कल कपड़े नहीं धुले जाते ना तो आज एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं कपड़े वाले। तो वैसे भी हम मशीन नहीं लगाए थे, बाथरूम में भिगो दिए थे। नहाने से पहले जब तक पोछा झाड़ू किए हैं तब तक कपड़े हमारे अच्छे से फूल गए थे। वैसे भी जब सर्फ में डाल दो कपड़े तो ज़्यादा मशीन में डालने की आवश्यकता नहीं। डेली वाले कपड़े, जब ज़्यादा आपके गंदे कपड़े हों तो भले मशीन लगाओ, ये कुछ परेशानी है तो मशीन लगाओ। मशीन में भी उतना ही सब पड़ जाता है। पहले आप पानी डालो, फिर कपड़े डालो, फिर एक एक मशीन को सब सफाई, कपड़े साफ़ करने के बाद एक एक मशीन को साफ़ करो। तो हमको तो एक्स्ट्रा काम समझ में आता है। इसीलिए ठंडी में ज़्यादा मशीन का यूज होता है, गर्मी में नहीं। गर्मी में तो वैसे भी हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो चलिए, आप लोगों को तो पता ही है कि सुबह की हमारी क्या तैयारी हो गई है। और वो नहाने से पहले हमने इतने काम कर लिया था, क्योंकि आज भी ना बाहर बहुत ही धूप है और बहुत ही उमस वाली गर्मी है। तो चलिए आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा रहे हैं कि क्या क्या तैयारी हो गई। वैसे बच्चों को आज हमने मैंगो जूस दे दिया है और बना करके, और ये अपना सब ऊपर, आज ऊपर ही बैठे हुए ऊपर वाले हॉल में। यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर खाली है। और वहाँ से बार बार आवाज़ें आ रही, क्योंकि सासू माँ भी अभी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं। तो आवाज़ें आ रही कि देखो इनको, देखो इनको। तो 2 बार जा कर के ऊपर भी झाँक ताक इनको कर रहे हैं कि ये लोग पढ़ रहे हैं कि गेम खेल रहे हैं। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, किचन का भी थोड़ा बहुत काम तो देखना ही है, क्योंकि नाश्ते का भी टाइम हो रहा है। तो चाय रख दी है पकने के लिए। और चलिए बैक कैमरे से आपको दिखा रहे हैं कि हम दाल में क्या क्या डाल रहे हैं और कैसे बन रहे हैं हमारे मुंगौड़े। तो आप लोग भी आ जाइए, चलिए गर्मा गर्म मुंगौड़े बैठ करके खाते हैं। अब पता है, आप लोगों से बताएं ना, आप लोग सोचते होंगे कि हम फ़ोन में ज़्यादा बड़बड़ कर लेते हैं। अब पता नहीं काम करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जो हमारे पूरे काम है ना, हम आप लोगों को कैमरे में पूरा काम नहीं दिखा पाते हैं सुबह के, क्योंकि वॉइस ओवर करने में ना हमको बहुत ही परेशानी होती। पूरे घर में शोर शराबा बच्चों का, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों से, अपनी बहनों से यही सब बता देते हैं कि हम मॉर्निंग रूटीन हमारा क्या है, हम क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि सब बताना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बहनें जो ज़्यादा देर तक सोती हैं, सुबह नहीं उठती हैं, तो सुबह का उठना बहुत ही अच्छा होता। हो सकता है हमारे यूट्यूब के माध्यम से जो बहनें देर तक सोती हो जल्दी उठने लगी हों, तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दी हम आपका कहना मानते हैं, जो भी दीदी कहिए, बुआ कहिए, तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। मात्र हमारा मकसद यूट्यूब में आने का यही है कि अपने बहनों को हिम्मत देना। सुबह का उठना बहुत ही अच्छा होता है। सूरज भगवान न दिखें और आप बिस्तर छोड़ दो, अपने घर में झाड़ू लगा लो, अपने घर के गेट दरवाजे खोल दो, क्योंकि भगवान का आगमन होता है 3 बजे से। भगवान आना जाना शुरू कर देते हैं हमारे घरों में है। वैसे तो आप लोगों से बताएं, हमारे पिताजी 2 बजे रात से नहा लेते थे, और नहाने के बाद हम रात में ही उनकी आरती, मतलब आरती वारती सब सजा करके रख देते थे। हमसे बोलते थे बिटिया पूजा घर पूरा साफ़ कर देना और आरती रख देना। और वो नहाने के बाद ना बस माता रानी की जोत जला करके और दुर्गा सरस्वती का पाठ करते थे। सुबह नहीं होने पाती थी, सूरज भगवान नहीं निकलने पाते थे, पूरा दुर्गा सरस्वती का पाठ उनका हो जाता था। और हम लोग भी 3:30 बजे से लग करके रुद्राभिषेक, जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाना, बेल पत्र फूल ढेर सारा लाना, फिर उनके साथ बैठ के पूजा करना। तो बचपन से ही गाइस ये सब हम करते आए हैं ना, तो आज भी हमारा सब वही मतलब टाइम है कि चाहे ससुराल में रहें चाहे मायके में रहें, बहुत ही डांट खा जाते हैं कि साधु सन्यासी वाला काम करती रहते हो जब देखो तब।
तो कुछ सब ये चीज़ें हमको अच्छा लगता है, इसीलिए अपनी बहनों से बताते हैं कि ये कलयुग है। कलयुग में जितना ही आप पूजा पाठ करोगे, जितना ही धार्मिक आप काम करोगे, तो एक का नहीं कल्याण होने वाला, यहाँ बहुत लोगों का कल्याण होने वाला है। और माता रानी इसी तरह सबको पूरा करती रहें और सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। तो चलिए अब बातों पे नहीं लगते हैं, हो सकता है घंटी ऊपर बजने वाली है, तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी दाल एकदम से फूल करके रेडी हो गई है। और आप लोगों से बताया ना, मूंग की दाल इतनी ज़्यादा हो जाती, थोड़ी सी भिगो तब भी इतनी ज़्यादा हो गई। तो ये पेस्ट हमने पीस करके रखा है, लहसुन अदरक मिर्चा का। तो चलिए इसमें डालते हैं, यही पर। तो ये और अच्छे से फेंट लेंगे, जितना ही आप फेंट लोगे उतनी ही आपके मंगोड़े अच्छे बनेंगे। अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देते हैं। वैसे भी हमको इसमें प्याज नहीं डालना, अगर आप प्याज डालना चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो। प्याज डालने से तो वाकई मंगोड़े का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सासू माँ को प्याज नहीं पसंद है, वो कभी प्याज खाती ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो हमने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाया था, तो ये देखिए हमारी सब्जी ये खा करके गए हैं और बन गई है। अब पूरी दोपहर के लिए हो जाएगी। तो चलिए बना लेते हैं मंगोड़े। चाय पक रही है तो चाय में डाल देते हैं अदरक, क्योंकि अदरक बाद में ही डालना चाहिए। आप कभी दूध रख दिए हैं, चाय की पत्ती शक्कर डाल दिए हैं, लेकिन अदरक कभी जल्दी नहीं डालना चाहिए, यानी नहीं आपका दूध पूरा फट जाएगा। ये देखिए हमारी पकौड़ी बन गई। छिलके वाली दाल की ही ऐसे होती कुरकुरी वाली पकौड़ियाँ। और इधर हमने क्या नाश्ते में तैयार किया है अपने लिए, घुघरी चना गेहूं वाली, और ये है मसाला मिर्चे वाला, मिर्चा अदरक लहसुन वाला। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, चलिए गर्मा गर्म कुरकुरी वाली पकौड़ियाँ खाते हैं। और चाय भी रेडी हो गई है। अगर तू मैं फैन थोड़ी ना हूँ, मैं तो उसका पंखा हूँ, घर का कूलर। तो फिर सबका नाश्ता हो गया। और थोड़ी सी कल का भिगोया हुआ चना रखा था कटोरी में, तो वैसे तो हमने फ्रिज में डाल दिया था, लेकिन फिर भी इसमें तवा में भून लेते हैं, तो दोपहर में ही खाने के काम आ जाएगा। नहीं फ्रिज में रखा रहेगा ना तो अजीब से मतलब चिकनापन आ जाता है चने में। तो वैसे भी दाल इतनी ज़्यादा बच गई ना, देख सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं 3-4 बजे तक देखते हैं, चाय के साथ फिर पकौड़ी बना देंगे। और पकौड़े ना ऐसी चीज़ होती है ना कि थोड़ी सी खा लो ना तो मन भर जाता है। और दाल तो ज़्यादा ही हो गई थी, वो तो आप लोगों ने देखा ही है। तो चलिए अब डाल देते हैं छत में कपड़े, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चल रहे हैं जो भी काम किचन के एक्स्ट्रा ही पड़े हुए हैं, बर्तन भी साफ़ करने को पड़े हैं, तो ये भी कर लेते हैं। और इसके बाद सासू माँ का कहना है कि जो दाल बची हुई ना उसका मूंग की दाल का चिल्ला बना दो। तो हम कह रहे हैं हमको बनाना वैसे आता नहीं है, ज़्यादा चिपक जाता है जब हम बनाते हैं। तो कह रहे हम बताएंगे दोपहर में तब बना देना। तो वैसे भी आप लोगों ने देखा कितनी सारी सब्जी रखी हुई है बनी हुई, आटा भी गूंदा रखा हुआ है। तो देखते हैं, वैसे भी बच्चे ना मंगौड़े ही खाए हैं और नए तो चिल्ला खाने वाले हैं। और आप लोगों से बताएं कल है गुरु पूर्णिमा, तो कल भी हमको पूरी अभी तैयारी भी करना है। तो वो तैयारी तो हम शाम तक ही कर लेंगे। जैसे गुरु भगवान को अपने लाते ही कपड़े लाएंगे। तो कपड़े तो एक दिन हम गए थे मार्केट तो ले आए हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना हो नहीं पाता है। तो आप लोगों ने देखा ही है पिछले ब्लॉग में कि हम मार्केट गए थे, तो ये सब व्यवस्था हमने पहले से कर लिया, क्योंकि इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता। तो हमको आगे से आगे हम जो भी काम होता है ना, हम आगे से आगे सोच लेते हैं कि आगे क्या आने वाला है, कोई त्यौहार है, गुरु पूर्णिमा। तो वैसे भी हमको, क्योंकि इन्होंने गुरु मंत्र उनसे नहीं ले रखा, गुरु जी से हम ही ने ले रखा है।
और इनके गुरुजी हैं चित्रकूट के हैं, जो एक बार यहाँ आए थे और इनको गुरु मंत्र दे दिए हैं और इसके बाद गोल हो गए हैं। आज तक उनका पता नहीं कि इनके गुरुजी कहाँ गए। और जैसे हम कपड़ा डाल करके आए ना, वैसे आप लोगों से बातें करने लगे, क्योंकि जीने में ऐसे बैठ जाओ ना तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और अभी थोड़ी देर हो गए 15-20 मिनट, लाइट भी यहाँ पर नहीं है तो और बहुत गर्मी है। इन्वर्टर से ना धीरे धीरे फैन चलते हैं, क्योंकि 3 जगह का कनेक्शन है तो एक इन्वर्टर कितना लाइट दे। तो चल रहे हैं, वो भी तैयारी सब करना है। अब देखते हैं क्या कैसे। तो सैटरडे का दिन है कल का, तो ये भी रहेंगे घर में, तो इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। अब देखते हैं 9 बजे वैसे वहाँ पहुँचते हैं, तो 9 बजे हमको बहुत ही जल्दी, कल तो और लगता है 3:30 बजे से ही लगना पड़ेगा अपने काम में, क्योंकि जब 3:30 बजे से लगेंगे तभी हमारे पूरे काम हो पाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं काम और इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब ये देखिए दोपहर में हम चिल्ले बना रहे हैं और टाइम कितना हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से हमसे बन नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी काम चलाऊ तो बन ही गए हैं। तो चलिए गर्मा गर्म चिल्ले तैयार हो गए हैं, तो दे देते हैं अपनी सासू माँ को, और वैसे भी सासू माँ को ही पसंद है। तो अब मिलते हैं शाम को आप लोगों से जब मंदिर जाते हैं। अब शाम के 5 बज गए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं तो चलिए बता रहे हैं। तो ये देख सकते हैं रूम भी एकदम से क्लीन है, और हमारे यहाँ ना 3 बजे के बाद फिर से दोबारा साफ़ सफाई होती है, किचन से लेकर के पूरे रूम तक, क्योंकि पूरा दिन बच्चे अस्त व्यस्त करते रहते हैं। सोच रहे थे आप लोगों को अपना भी लुक दिखा देते हैं, और एसी में आ गए हैं ना तो लगता है कहीं ना जाएं, क्योंकि बाहर इतनी समय भी बहुत ही गर्मी है और आज वैसे भी हम बहुत लेट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम से हल्की फुल्की हमने रेड कलर की साड़ी डाल लिया है, क्योंकि सुबह से कुछ और भी पोशाक डाले हुए थे। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, थोड़ी सी आप लोगों को